इस वीडियो को देख करके आप भिन्नों के हर एक टाइप को आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से हम टाइप करने वाले हैं, तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हिंद स्टडी में। तो यहाँ पर आपकी मैथ की कंप्लीट जानकारी और कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो भी टॉपिक उठाया जाता है वह आपका पूरा का पूरा आपका बेसिक से और जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे भिन्न यानी फ्रैक्शन। देखिए किस किस टॉपिक पर बात करेंगे, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं या फिर भिन्न के कितने टाइप होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले और हम बात करेंगे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, समान भिन्न, असमान भिन्न क्या होती है, समतुल्य भिन्न क्या, भिन्न का सरलतम रूप क्या, मिश्रित भिन्न क्या होती है, कौन सी बड़ी है भिन्न और कौन सी छोटी भिन्न है। यह एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में जहाँ तक कि पूछ दिया जाता है। दोस्तों मैं पर आपको बता दूं कि ये जो है वह सभी के लिए, बच्चों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कितने भी क्लास में हों, 2 से लेकर 10 तक हों या फिर बीएससी कर रहे हों। भिन्नों का यहाँ पर पूरा कंप्लीट को बताऊंगा। यहाँ पर आपको पहचान हो सकेगी कि पहचान आप कर पाएंगे कि भिन्न जो है कितने टाइप की होती हैं। तो वीडियो को बहुत ही छोटा वीडियो होगा, आप आसानी से इन सभी टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। देखिए फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो देखिए दोस्तों, भिन्न में आखिर भिन्न किसे कहते हैं, सबसे पहले इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। तो भिन्न उसे कहते हैं जो हमारी इस टाइप से बनी हुई होती है, जैसे कि 2 ऊपर लिखा हो और नीचे लिखा हो 3, तो इसे हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर ऊपर वाली जो भी संख्या होती है उसे हम अंश कहते हैं। इंग्लिश आप देख सकते हैं, और हर किसे कहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए साधारण भिन्न, भिन्न का एक टाइप कितने हैं, तो सबसे पहले साधारण भिन्न होती है, दशमलव भिन्न होती है और सतत भिन्न होती है। तो यहाँ पर साधारण भिन्न को हम अभी डिस्कस करेंगे। ये सभी साधारण भिन्न के ही रूप हैं, और यहाँ पर और भी कई टाइप हम आपको बताएंगे। देखिए दशमलव भिन्न, जिसका हर हमेशा 10 की यानी पावर में होता है, जैसे कि 1 3/4। इस प्रकार आपका 10 की घात में होता है, जैसे 3 इसको लिख सकते हैं 10 पर घात, यानी 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 पर, यानी घात के रूप में होता है, उसे हम में कह सकते हैं, यानी दशमलव कहते हैं। जैसे कि अगर आप इसको लाएं 3/100 को, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 जीरो हैं, इसको दशमलव क्यों कहते हैं, यानी कि यहाँ पर जीरो है। तो अगर 2 जीरो की बल्दी इसमें 3 में 100 का, 100 लिखा है, अगर 3 में 100 का भाग, तो आंसर बताइए, जीरो दशमलव लगाएंगे, 0 और 3। या फिर इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि जितनी जीरो हैं उतने अंक बाद आपको दशमलव रख देना है। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो हैं, तो 1 अंक और 2 अंक यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मतलब भिन्न इस प्रकार की होती हैं। तो आइए चर्चा करते हैं सतत भिन्न। सतत भिन्न देखिए दोस्तों क्या होती हैं, जो कि भिन्न लगातार डॉट डॉट करके आपकी चलती रहती हैं। उसके बटे में y भिन्न, फिर उसके बटे में एक और भिन्न, फिर इसके बटे में ऐसी भिन्न, यानी कि लगातार आपकी लाइन से भिन्नें चलती रहती हैं, उन्हें हम सतत यानी लगातार भिन्न जो होती हैं उन्हें सतत भिन्न कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम उचित भिन्न पर और अनुचित, इन सभी भिन्नों पर अगर आप यहाँ से देखेंगे, पहले से आप देखें, सभी आप देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप शुरुआत से देखिए, उचित भिन्न 2/3, 5/7 और 11/13 है। तो यहाँ पर एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी कि हर जो है वह सभी में बड़ा है। तो देखिए उचित भिन्न किसे कहते हैं, उचित भिन्न उसे कहते हैं जिस भिन्नों में अंश से हर बड़ा हो। देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, यानी अंश जो है 2 है और हर 3 है, हर बड़ा होना चाहिए, उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप 11/13 में देख सकते हैं और 5/7 में देख सकते हैं, अंश छोटा है, ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उचित भिन्न देख लिए हमने। अब अनुचित भिन्न क्या होती हैं समझ लेते हैं। देखिए अनुचित भिन्न क्या होती हैं, 10/10, यानी अंश भी 10 हो और हर भी 10 हो, तो भी यह आपकी अनुचित भिन्न होगी। और देखिए अंश आपका बड़ा हो, यानी अंश जो है बड़ा हो और हर छोटा हो, तो यह अनुचित भिन्न होगी।
यानी यहाँ पर मैंने लिखा है अंश जो है वह बड़ा हो हर से, या फिर बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर बराबर है तो वह अनुचित भिन्न होगी, और अगर अंश बड़ा है तो भी वह अनुचित भिन्न होगी। जैसे 11/10 में ऊपर अंश बड़ा है, और 7/5 में ऊपर 7 जो है 5 से बड़ा है। तो अनुचित भिन्न किसे कहती हैं? जिसका अंश बड़ा हो या फिर अंश और हर बराबर हो तो उन्हें अनुचित भिन्न कहते हैं। तो समान भिन्न किसे कहते हैं? देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है कि समान भिन्न किसे कहते हैं? जिस भिन्न में हर जो है नीचे की संख्या, यानी कि हर जो है समान हो, यानी 12 यहाँ पर है, 5/12, 7/12, 11/12। यहाँ पर हर में सभी जो अंक हैं वो समान हैं, यानी 12 है, यहाँ पर भी 12। इन भिन्नों को हम हर समान यानी समान भिन्न कहते हैं। अब देख लीजिएगा, यहाँ पर असमान भिन्न किन्हें कहेंगे? जिनका हर जो है अलग अलग हो, असमान भिन्न हम कहेंगे। 4, 7 यहाँ पर हर सभी में अलग अलग है, तो यहाँ पर 3/4, 5/7 और 7/9 हर असमान हो, यानी कि हर जो है अलग अलग हो, उसे हम असमान भिन्न कहते हैं। आप दोस्तों अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं? अपनी आप कॉपी में लिख सकते हैं 1/2। देखिए सम मीन्स होता है समान, तुल्य मीन्स उसके, यानी एक दूसरे के समान। ऐसे समझ लीजिए 1/2 है, अगर आप इसको क्या लिखें? देखिए 5 का अगर हम गुणा करते हैं, 5 एकम 5, और हर में भी 5 का गुणा करते हैं, 5 दूनी 10। यानी कि अगर हम इसे हल करेंगे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 1/2 ही आपका आएगा। तो देखिए 1/2 को हमने 5/10 लिख दिया। इसी प्रकार से 7/14 भी लिख सकते हैं 1/2 को। यानी कि देखिए अगर आप काटेंगे 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 1/2 ही आएगा। तो इस प्रकार की भिन्न को हम समतुल्य भिन्न कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भिन्न सरलतम रूप। देखिए भिन्न का सरलतम रूप कैसे निकालेंगे? देखिए कुछ नहीं, इसमें क्या करना होता है, आपको काटना होता है कोई कॉमन अंक से। देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर काट के दिखाऊं तो देखिए 4 से काट लेता हूं इसे। 4 सत्ते 28 और 12 चौको 48, यानी 7/12 हो गया। यह है इसका सरलतम रूप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यह इस प्रकार से काट करके आप सरलतम रूप में भिन्न को कर सकते हैं। इसी प्रकार की भिन्न को सरलतम भिन्न या सरलतम रूप की भिन्न कहते हैं। अब देखिए मिश्रित भिन्न क्या होती हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं मिश्रित भिन्न, इसे कैसे पढ़ते हैं? 2 सही 3/5, इसे ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, और 5 सही 7/8, इस प्रकार की भिन्न को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। अगर इसे हम साधारण भिन्न में जैसे कि बनाएं मिश्र भिन्न को, तो क्या करेंगे? 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 5 दूनी 10, और 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा 5। इस प्रकार से भी इस भिन्न को हम 2 सही 3/5 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या करेंगे? 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 5 दूनी 10, और यह जो 3 है उसको हम जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, 13/5। तो इस प्रकार से इसको हल भी करते हैं। तो देख लीजिएगा मिश्र भिन्न किसे कहते हैं? मिश्रित भिन्न, यानी 2 सही 1/2, यानी सही बटे में जो भिन्न होगी वह मिश्रित भिन्न होगी। या फिर 2 + 3/5, यह भिन्न आप देखिए 2 सही 3/5 यह लिखा है, और 2 + 3/5 यह लिखा है। तो इस प्रकार से भी यह आप लिख सकते हैं। अगर आप इसे हल भी करेंगे तो भी यह इतना ही आएगा, 13/5, जो कि मैंने अभी आपको करके ऊपर वाली भिन्न को बताया था। यानी जो ये जो भिन्न है एक ही है, यहाँ पर प्लस हो तब भी सही है, और यहाँ पर सही बटे में भी हो तो भी सही है। ठीक है, यानी कि इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं मिश्रित भिन्नों को। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस भी हो तो भी वही होता है जो कि इस प्रकार से हल करने पर होता है। तो कौन सी भिन्न बड़ी है? यहाँ पर हम 2 ट्रिक देख। तो देखिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है। यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से और 2 तरीके से बेसिक से भी इनको समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर 11/12 लिखा है, यहाँ पर लिख लेते हैं 11/12, और फिर 12/13, 12/13, और 15 कितना हो जाएगा? 17। यहाँ पर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? यह हमारा प्रश्न है, इनको हल करेंगे। देखिए 12 और यहाँ पर देखिए 11 कितना है? 11/12 है, और यहाँ पर 12/13, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। फिर क्या करना है? कैंची का गुणा कर देना है। 13 का अगर आप 11 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 13 का अगर आप 11 में गुणा करेंगे और 12 का 12 में, इस प्रकार से आपको गुणा कर लेना है। ठीक है, तो 12 का गुणा 12 में करेंगे 144 आएगा, और 13 का 11 में करेंगे 13 एकम 13, 3, और 13 एकम 13 और 1
14, 143 आएगा। तो देखिए कौन सा बड़ा आया इसमें, यानी कि 144 जो है बड़ा है यहाँ पर वाला। तो यहाँ पर देखिए यह आपकी बड़ी हो जाएगी अगर इन दोनों में कंपेरिजन किया जाए, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कर लेते हैं कौन सी बड़ी भिन्न है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12/13 और फिर लिखेंगे 15/17। तो देखिए कैंची का गुणा करेंगे इधर 17 का 12 में, तो कितना आएगा देखिए 17 दूनी 34 और 3 17 एकम 17, 3 204 यानी 20 हो जाएगा यहाँ पर। 17 और 3 20, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब हम 13 का 15 में गुणा करते हैं, 15 या 45 5 और 15 एकम 15, 15 4 19, तो 195 आएगा। तो देखिए कौन सा बड़ा है, यह 224 यानी कि 12/13 वाला बड़ा है। तो देखिए इन तीनों में हमने देखा तो दोनों को इस टाइप से इससे इसका कराया गुणा, ठीक है, और इससे इसका कराया। तो इन दोनों का किया, इन दोनों किया, तो दोनों में यह भिन्न आपकी बड़ी आई कौन सी, 12/13। तो यही भिन्न आपकी बड़ी हो जाएगी, ठीक है।